गाइस, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट दोनों की ही कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी इंडियन यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में रहता है। यार जॉब क्यों नहीं मिल पा रही? क्या आपने कभी सोचा है? जो कंपनीज इंडिया में इंडियन यूथ को रिक्रूट करती है उसका इसके बारे में क्या ख्याल है पता है? वो ये कहती है कि इंडिया में यूथ की कमी नहीं है, लेकिन स्किलफुल, स्मार्ट, एम्प्लॉयबल यूथ की बहुत कमी है। और जो यूथ स्किलफुल है और स्मार्ट है उसके लिए जॉब की कोई कमी नहीं है। अब इसको थोड़ा मैं स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, इससे आपको ज़्यादा समझना है। एक बार तो दोस्त, एक का नाम था सतीश, दूसरे का नाम था मनीष। दोनों ने स्कूलिंग, कॉलेज सब साथ में पूरा किया। मजे की बात ये थी कि उनकी सेम ही कंपनी में दोस्त थे। दोनों ने बहुत हार्डवर्क किया पूरे साल भर। साल भर बाद उनका प्रमोशन हुआ था। तो जिस दिन प्रमोशन था उस दिन दोस्त आए, उन्होंने सतीश को प्रमोशन लेटर देते हुए कहा कि सतीश तुम्हारा प्रमोशन। तो महेश ने पूछा कि सर मेरा, तो बॉस ने कहा कि महेश आई एम सॉरी, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिला है, इस साल तो ऐसा करके वो महेश उदास हो गया। महेश सोचने लगा कि सेम स्कूल से किया, सेम कॉलेज से किया, एक साल मैंने भी हार्डवर्क किया, मेरा प्रमोशन। अब दिमाग पे उस टाइम क्या बात है भाई, यहाँ तो बर्थडे के प्रमोशन जरूर सतीश ने बर्थडे की, उसको गुस्सा आ गया, उसने कहा कल से नहीं आऊंगा। वो बोस से कहते थे और बोस को बोलता है कि बोस हमें कल से नहीं आना। बोस ने कहा क्यों नहीं आना? तो कहता है कि बोस मैंने बहुत हार्डवर्क किया पूरे साल भर, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। और मुझे ऐसा फील होता है कि कंपनी में सिर्फ बटरिंग करने वालों को प्रमोशन मिलता है। मतलब वो डायरेक्टली सतीश पे ब्लेम लगा रहा था कि सतीश ने बटरिंग की, लेकिन बोस तो ये जानता था कि सतीश ने बटरिंग नहीं की, सतीश ने वाकई में हार्डवर्क किया, तो स्मार्ट है, महेश से स्मार्ट है। तो इस चीज को प्रूव कैसे करें? बोस ने लगाया दिमाग, इसलिए वो बोस दिमाग लगाया। उसने क्या कहा, महेश एक काम करो, मैं तुम्हें टास्क देता हूँ, अगर तुमने वो टास्क कर दिया तो मैं तुम्हें सतीश से ज्यादा पैसे दूंगा और प्रमोशन भी दूंगा। महेश ने कहा ठीक है। तो बोस ने कहा तुम एक काम करो, अभी जाओ बाहर, तो हमारे इलाके में पता करो कि आम कौन बेचता है। महेश गया, आधे घंटे बाद वापस आया और बोलता है कि आम एक्चुअली पूरे इलाके में, हमारे इलाके में थोके भाव में सिर्फ एक ही आदमी बेचता है। तो फिर बोस ने कहा महेश एक और काम करो, अब जाके पता करके आओ कि वो कितने कितने रुपए किलो में आम बेचता है। वो गया, वापस आया, वापस आके बोलता है कि वो 50 रुपए किलो में आम बेचता है। अब बोस ने क्या कहा, महेश मैं सेम चीज अब मैं सतीश से करवाता हूं, तुम ध्यान से देखना। उन्होंने सतीश को बुलाया और सतीश को बोलते हैं कि सतीश एक काम करो, इस इलाके में जो आम बेचता है उसकी खबर लेके आओ कि कौन कौन आम बेचता है। सतीश गया मार्केट में और वापस आया आधे घंटे बाद, और सतीश ने जो कहा महेश उसको देखता रह गया। सतीश ने कहा बोस यहाँ पे आम सिर्फ एक ही आदमी बेचता है और वो 50 रुपए किलो बेचता है, लेकिन उसके पास टोटल 60 से 70 किलो आम है और वो एक साथ अगर हम खरीदे वो 40 रुपए किलो में दे देगा। और अगर हमने 40 रुपए किलो में वो 60 से 70 किलो आम बेच दिए और हमने अगर 50 रुपए किलो में से सेल किया तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। और आगे आने वाले समय में हम लोग आम में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, आम के बिजनेस में भी। अब आप समझिए कि सतीश और महेश में क्या फर्क था। आप समझ पा रहे हैं कि स्मार्टनेस और स्किल का क्या मतलब होता है। आज का यूथ क्या है ना, सिर्फ इस फिलॉसफी में, ज्यादातर यूथ इसी फिलॉसफी में जीता है कि इतने में इतना ही मिलेगा। जब आप ये सोचते हो कि इतने में इतना ही मिलेगा तो प्रमोशन की आस आपने रखी क्यों है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो या आप जो भी करना चाह रहे हो, अगर वो आपको 100 रुपए देती है ना, तो आप 50 रुपए का काम करके मत दो, आप उसको 200 रुपए का काम करके दो। आप उसको अपना आदी बनाओ। जब आप उसको अपना आदी बना लोगे तो आप जिंदगी में प्रमोशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए टेंशन में कभी नहीं रहोगे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में क्या मीनिंग है, क्यों लोग एम्प्लॉयमेंट को लेके इतना टेंशन में रहते हैं। सो गाइस, मेरी तरफ से मैंने समझाने की कोशिश करी है। ऐसे अमेजिंग स्टोरीज के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, और इस स्टोरी को लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो समझें कि यूथ और स्किलफुल यूथ में क्या फर्क है। थैंक यू सो मच। गाइस, मेरे पास एक सवाल है, आप किन बातों पे विश्वास करते हैं? सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे या अपनी आंखों से देखी गई बातों पे? अब इससे रिलेटेड एक बड़ी मजेदार कहानी है मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में दरबारियों से पूछा कि भाई ये बताओ कि सच और झूठ इसमें कितना फर्क होता है। अब दरबारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका जवाब क्या दें, तो फिर लास्ट में बादशाह अकबर ने यही सवाल बीरबल से पूछा कि बीरबल तुम बताओ कि सच और झूठ में कितना फर्क होता है। तो बीरबल ने बड़ी समझदारी से जवाब देते हुए कहा कि बादशाह सलामत, सच और झूठ में मात्र 4 उंगल का फर्क होता है। तो बादशाह सलामत मुस्कुराने लगे। अब ये देखते हुए जो दरबारी बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भरा करते थे, वो कहते कि ये क्या जवाब हुआ, ये तो सच नहीं है। तो फिर अकबर ने कहा कि तुम गलत प्रूव करके दिखाओ बीरबल को, तो वो चुप हो गए। तो फिर उन्होंने बीरबल को कहा कि तुमने जो भी जवाब दिया उसका स्पष्टीकरण दो, ढंग से बताओ।
तो बीरबल ने क्या कहा पता है? बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, अधिकतर जो हम कानों से सुनते हैं वो झूठ होता है, और जो आंखों से देखते हैं वो सच होता है, और कान और आंख में मात्र 4 उंगल का ही फर्क है। जनरली लोग कानों के बहुत कच्चे होते हैं, वो उन बातों पे विश्वास कर लेते हैं जो सिर्फ वो सुनते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि जब तक आप देख के परख नहीं लो, बातों पे विश्वास मत करो, क्योंकि सच और झूठ में मात्र 4 ही उंगल का फर्क होता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी नॉलेज को बढ़ा पाएं। थैंक यू सो मच।